साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पर्यावरण अध्ययन के दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। सीटेट परीक्षा में आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकों से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो अध्याय दिए गए हैं उनमें जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं उनका कलेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन मैं लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में साथियों चर्चा होगी सांप पर, उसके बाद बाघ पर, हाथी पर, स्लाथ पर और विभिन्न जानवरों के सोने की अवधि या उनके सोने के टाइमिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तेज़ी से। साथियों आपको बताना चाहूँगा यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही मतलब सोच समझ के विचार करके हमने लिखा है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो से उम्मीद है कि एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उसमें पाठ है एनसीईआरटी में कहानी सपेरों की, तो उसी से जो फैक्ट्स हमने निकाले हैं उनको आप तेजी से देखिए। सपेरा की प्रजाति कालबेलिया, सपेरा की प्रजाति का क्या नाम है? कालबेलिया, राजस्थान अजमेर में निवास करती है। इनके द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर लीजिए। ये कालबेलिया प्रजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है, अजमेर के आसपास पूरे क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, अब यहाँ ये सांप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और अफाई। ठीक है, अब आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जहरीले सांप के खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है। व्यक्ति को जब सांप काटता है तो इन्हीं दांतों के माध्यम से जहर व्यक्ति के शरीर में वो डाल देता है, छोड़ देता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो सांप के जहर से तैयार किया हुआ सीरम को एंटीवेनम इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि सांप के जहर से बना ही जो सीरम होता है उसी के इंजेक्शन से सांप जो काटता है तब लगाया जाता है, तब वो आदमी ठीक होता है ना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी नोट कर लीजिए। चूँकि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, किसी एक जानवर, किसी एक जीव के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उनमें से कौन गलत है यही छांटना रहता है। तो यह सब एक एक चीज़ जरूरी है जानना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बिंदु, सपेरों की जनजाति के नृत्य को कालबेलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें महिलाएं सांप के चारों ओर सांप की नकल करते हुए नृत्य करती हैं। यह बीन की धुन पर होता है। इसमें महिलाओं द्वारा पहने गए पोशाक के कुर्ते वाले भाग को अंगरखा कहते हैं। यह काले रंग का होता है। नीचे काले रंग का घाघरा और सिर पर ओढ़नी धारण करती हैं। ठीक है, तो सांप के कान नहीं होते। अगला फैक्ट ये महत्वपूर्ण देखिए, सांप के कान नहीं होते। ये बीन की धुन के कंपन को महसूस करके उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस लाइन से डायरेक्ट प्रश्न बन चुका है सीटेट की परीक्षा में। सांप की ये कंपन वाला जो प्रश्न है, ये बीन की धुन के कंपन को महसूस करके उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस लाइन से सीधा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सपेरा वाद्य यंत्र में ढोल, तबला, बीन आदि बजाते हैं। अपने वाद्य यंत्र तोरई, नेनुआ, लौकी आदि सुखाकर बनाते हैं। जब कालबेलिया नृत्य होता है तो ये ढोल, तबला, बीन वगैरह बजाए जाते हैं। लेकिन इनका जो ये बेसिकली जो जिसको अपने यहाँ अलगोजा कहते हैं, तो उसको इनके यहाँ कहते हैं, इनके पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है उसको पुंगी कहते हैं। और ये किससे बनाते हैं? मोस्टली लौकी की सुखाकर उसी से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट। कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है। ठीक है, अब अगला एक और तथ्य देखिए। कालबेलिया जनजाति के द्वारा नाग गुम्फन रंगोली डिजाइन व कढ़ाई की जाती है, जो सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी ये प्रचलित है, नाग गुम्फन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं। हाथी देखिए, एक चैप्टर उसमें नंदू हाथी, तो इसमें हाथी से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और वो सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक के इर्द गिर्द उसी में जो फैक्ट्स दिए हैं उसी के आसपास रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते। यहाँ देखिए हाथी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला यह है, हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी लेट कर नहीं बल्कि खड़े खड़े सोते हैं।
हाथी को कभी पसीना नहीं होता। हाथी के 2 बड़े कान होते हैं। गर्मी लगने पर वह कान से हवा करते हैं, एक हवा भी कर लेते हैं। उनका चूँकि उनका आप देखे होंगे कान हाथी का, तो वो बहुत बड़ा-बड़ा होता है, तो हिलाते रहते हैं वो। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं, यह कूद नहीं सकता है। 4 घुटने से मतलब आप समझिए, इनके पैर चारों पैर स्तंभाकार होते हैं, बाकी जो चौपाई होते हैं आप देखे होंगे कि उनके पीछे के पैर कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं, आगे के पैर सीधे होते हैं, स्तंभाकार होते हैं आगे के पैर, लेकिन पीछे के पैर क्या होते हैं, उनके टेढ़े होते हैं, धनुषाकार होते हैं। लेकिन हाथी के चारों पैर क्या होते हैं, स्तंभाकार होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर यह कीचड़ में पानी में लौटता है। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। हाथी के झुंड में 10-12 हिथनियाँ व उनके बच्चे होते हैं। इसमें झुंड का मुखिया वरिष्ठतम मादा हाथी होती है, ठीक है। बच्चे 14-15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। समूह में नर हाथी नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 3 से 4 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनधारी जंतु हाथी है। हाथी की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। हाथी का जीवन काल 50 से 70 वर्ष होता है। हाथी को हाँकने वाले व्यक्ति को महावत कहते हैं। हाथी का गर्भकाल 22 माह का होता है। ये लगभग 4 साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं। हाथी का शिकार उनके कीमती दांत के लिए किया जाता है। मुसीबत की स्थिति में एक हाथी दूसरे की मदद करता है और ये अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित हुआ, ये महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित हुआ। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यह टेट के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है। अब आइए एक और जानवर स्लाथ के बारे में जानते हैं। स्लाथ ये भालू के समान दिखाई देने वाला जानवर है। यह बहुत ही आलसी होता है। अपने पूरे जीवन में हमेशा वृक्ष पर उल्टा लटक कर सोता है। यह एक दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। सप्ताह में एक बार पेड़ के नीचे शौच के लिए उतरता है। यह एक बार में लगभग 30 ग्राम पत्ते खाता है। यह इसे एक महीने में पचाता है। अपने पूरे 40 साल के जीवन काल में औसतन यह 8 पेड़ के पत्तों को खाता है। यह मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो सलाथ के बारे में भी प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बाघ की बात करते हैं। बाघ बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बाघ के बारे में पहला महत्वपूर्ण तथ्य, ये एक बाघ रात में हमसे लगभग 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है, ठीक। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं। यह हवा में होने वाली हलचल व कंपन को महसूस कर लेती हैं। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। इससे उन्हें चारों ओर से आने वाली आवाज़ें सुनने में मदद मिलती है। बाघ के शरीर पर धारियां उसके बालों के कारण होती हैं। यह यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि बाघ या जानवरों के शरीर पर जो जानवरों का जो रंग है, उनके बालों पर जो डिजाइन है, वो किसके कारण होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जान लीजिए कि जो जानवरों के शरीर पर उनके डिजाइन दिखती है, वो चाहे बाघ हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, तो वो किसके कारण होती है, वो बालों के कारण होती है। आप कभी गाँव में देखे होंगे जो कुत्ते जिनके बाल किसी बीमारी की वजह से झड़ जाते हैं, तो देखिए उनका सभी कुत्तों का एक ही रंग होता है। बाल की वजह से उनके रंग क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बाघ के शरीर पर धारियां उसके बालों के कारण होती हैं। बाघ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। आक्रामक होने पर, बाघ इनको बुलाने पर अलग आवाज़, इनकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है, ठीक है। ये अपने क्षेत्र का निर्धारण, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये अपने क्षेत्र का निर्धारण मलमूत्र से चिन्हित करते हैं। इनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। 7 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। हमको लग रहा है 10वीं बार परीक्षा में पूछा गया है। 7 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, इसको नोट कर लीजिए।
अब अगला तथ्य देखिए बाघ के बारे में। वर्तमान समय में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। दुनिया के कुल बाघों का 75% भारत में पाए जाते हैं। भारत में बाघ की गणना 4 वर्ष में एक बार होती है। पिछली बार 2022 में हुई थी। बाघ की गति लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाघ का जीवन काल 17-18 वर्ष होता है। बाघ हफ्ते में एक बार भोजन करते हैं और अपने भोजन में ये 9 से 50 किलो तक मांस खा जाते हैं। ठीक है, एक दिन में लगभग ये 20 घंटे तक सोते हैं। ठीक है ना। अब आइए कुछ जानवरों के सोने की अवधि के बारे में जानते हैं। स्लाथ और अजगर 18 घंटे सोते हैं। गाय, बकरी, हाथी, भेड़ ये बहुत कम सोते हैं, केवल लगभग 4 घंटे सोते हैं। जिराफ केवल 2 घंटे सोता है। बाघ 18 से 20 घंटे तक सोता है। मानव शिशु 16 घंटे तक सोता है। शेर 13.5 घंटे तक सोता है। छिपकली सर्दियों में 24 घंटे सोती हैं। छिपकली आप देखते होंगे घरों में सर्दियों में दिखती नहीं हैं, ये अपना सोने में समय बिताती हैं, एक तरह से प्रवास पे चली जाती हैं। घोड़ा गधा 3 घंटा लगभग सोता है। बिल्ली और चीता लगभग 18 घंटे सोते हैं। गिलहरी 15 घंटे सोती है। चूहा 13 घंटे सोता है और चिंपैंजी 10 घंटे सोता है। अब आइए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। वह जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वह बच्चे को जन्म देते हैं, इन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। वह जंतु जिनके कान नहीं दिखाई देते एवं शरीर पर बाल नहीं दिखाई देते नहीं होते उन्हें अंड प्रजक कहते हैं, जैसे पक्षी, बत्तख, मेढक, मछली आदि। ठीक है। उभयचर, ऐसे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक और कछुआ। इनका शरीर शल्क रहित होता है। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर तथा मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब आइए सरीसृप रिप्टाइल के बारे में जानते हैं। इनकी त्वचा शल्क से ढकी होती है। हृदय में 3 कक्ष 3 चैम्बर होते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि। पक्षीय बीज, पक्षीय बीज इनके शरीर पर पंख होते हैं। कंकाल हल्का होता है। हृदय में 4 कोष्ठक, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है। स्तनधारी, स्तनधारी शरीर पर इनका शरीर बाल से ढका होता है। श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जैसे मानव, चमगादड़, कंगारू, व्हेल आदि। तो अगला देखिए, एकिडीना स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। एमू, शुतुरमुर्ग, कीवी पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आज आपने कुछ महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।